वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई जो है उसकी वैकेंसी आ गई है। उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले। तो कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने कैंडिडेट जो है वो टीयर 1 मिलेंगे, कितने टीयर 2 में सेलेक्ट करेंगे, क्या इनका फिजिकल का पैरामीटर्स रहने वाले हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होने, सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो फॉर्म है वो कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से आप लोग चेक करिए, 9 जुलाई 2026 से आवेदन जो है वो प्रारंभ होंगे और अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 9 अगस्त रहने वाली है। और जो फ़ी है उसकी डेट भी 9 अगस्त रहने वाली है, यानी कि आप 9 अगस्त से पहले जो है वो अप्लाई कर देना। देखिए 1 महीने का टाइम मिला है, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जैसे 9 तारीख से स्टार्ट होते हैं, आप 10-11 को जब भी टाइम मिले तो फिल कर देना। ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर रखे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जो वेतन इसके अंदर मिलने वाला है वो लेवल 6 का आप लोगों को वेतन जो है वो सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट की संख्या मैं बताता हूँ तो 150 पोस्ट है। देखिए एसआई की बहुत कम पोस्ट आती है, 150 आप कम नहीं मानिए, बहुत अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप सभी को ये अप्लाई कर देना है। अब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से देखिए अपनी आ जाती है कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, क्या इसको यूजी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं भर सकते, वो सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए दे रखी है योग्यता के अंदर 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष हो जानी चाहिए। यानी कि आपकी यूजी जो है फॉर्म जब आपका डीवी होगा तब तक आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट रेडी चाहिए। अगर उससे पहले आपकी रेडी हो जाती है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई हो जाते हैं और उसमें एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाते हैं। बात करूँ मैं एज की, तो एज भी देखिए इसी डेट के आधार पर काउंट की जाएगी। और एज के लिए जो है वो मैट्रिक यानी कि 10वीं पास वाली जो मार्कशीट है उससे आपकी एज जो है वो मानी जाएगी। आधार कार्ड में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 10वीं की जो अंक तालिका है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो काउंट की जाएगी। और इसमें देखिए फीमेल जो मेल है उसके लिए 20 ईयर है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर्स है। किसके लिए? अनारक्षित यूआर के लिए। वही महिलाओं के लिए 20 वर्ष है और अधिकतम जो है 40 वर्ष है। अधिकतम में इनको 3 साल का जो है एक तरह से रिजर्वेशन है। दूसरा मैं बात करूं, जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए न्यूनतम जो है वो 20 साल है और अधिकतम 40 साल है। ये वाली आपका एज रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी दे रखी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। वैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ शारीरिक मापदंड, यानी कि फिजिकल, आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए क्या क्या आपको कंडीशन चाहिए, वो सारी की सारी मैं हाईलाइट कर रखी है। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसके अंदर क्या होगा कि ऊंचाई, सीना और वज़न के लिए कोई अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आप ऊंची छलांग मारते हैं, अच्छे से आपका सीना होता है या फिर आपका जो वेट होता है उसके लिए एक्स्ट्रा कोई अंक नहीं है। बट आप लोगों के पास में अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपका जितना वेट चाहिए उतना वेट नहीं है, उतनी हाइट नहीं है, तो आप असफल यानी कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल मेडिकल में। हाइट देखिएगा इसमें 165 सेंटीमीटर किसके लिए है? ओबीसी के कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए, और जो SC ST के लिए हैं उनके लिए 160 है, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है यहाँ पे। वही मैं बात करूँ महिलाएं जो किसी भी कैटेगरी को हो 155 सेंटीमीटर है उनके लिए। यहाँ से देखिए सीना दे रखा है उनका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर है। उसके बाद में देखिए फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। अगर आपका मान लीजिए 80 है तो 85 होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 80 है और फुलाने के बाद में आपका 82 हो रहा है, इतना तो कम से कम चाहिए। महिलाओं के लिए इसका कोई मापदंड नहीं है। वज़न की मैं बात करूं तो वज़न देखिए सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 48 किलोग्राम होना ज़रूरी है। ठीक है, और अब मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होने वाला है इनका। पहला पेपर जो है वो लिखित परीक्षा होगी। उसके लिए आप लोगों को जो पेपर दिया जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन जो है कितने होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक का होगा। एक पर्सन जो है वो 2 अंक का होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये जो है इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, हिंदी का होने वाला है, और इसके अंदर थोड़ा रीजनिंग और मैथ भी आएगा, और करंट अफेयर्स तो आता ही आता है। और पहले जो टियर 1 है यानी कि जो जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं उसके अंदर आपके कम से कम 30% अंक आने अनिवार्य है। अगर 30% से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक
ठीक है। अब 30% भी मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट के आ गए ज़्यादा, तो उसमें कितनों को टीयर 2 में यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए कितनों को बुलाया जाएगा, वो देखिएगा यहाँ से कि प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पारियों में होगा तो वो चाहे तो नॉर्मलाइजेशन का है। ये रहा देखिएगा यहाँ से टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए किस किस को बुलाया जाएगा, यहाँ से चेक करना कि जो दे रखा है कि प्रथम चरण में आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। और होगा कितना इसमें, यहाँ से जितने फर्स्ट पेपर के अंदर जितने क्वालिफाई होंगे ना, जितने आवेदन होंगे उनके 10 गुना जो है वो कैंडिडेट लिए जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे देखिएगा ये रहा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जितनी पोस्ट हैं यानी कि 150 पोस्ट है तो उनके 10 गुना यानी कि 1500 कैंडिडेट जो है उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 1500 कैंडिडेट जो है वो टीयर 2 के लिए जाए, उनके 30% से ज़्यादा हो, जो टॉप होंगे हायर रैंक वाले उनको बुलाया जाएगा। दूसरा मैं बात करूँ सेकेंड जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 2 पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर रहेंगे, ये यहाँ से देखिएगा। दोनों पेपर का क्या क्या टाइम रहेगा वो देखिएगा। 180 मिनट मिलेंगे यानी कि 3 घंटा 200% पूछी जाएंगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। सेकंड जो है सेकंड पेपर उसमें 1 घंटा मिलेगा और जो है इसका पूर्णांक 50 अंकों का पेपर होने वाला है। सिलेबस देख लीजिएगा यहाँ से। सिलेबस की मैं बात करूँ तो ये रहा सिलेबस, देखिएगा सिलेबस देखिएगा यहाँ से। सिलेबस में देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है 200 अंक का होगा और इसके अंदर जो है आप लोगों को 3 घंटे मिलने वाले हैं। इसमें होगा क्या, सामान्य अध्ययन होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स 50 नंबर का होने वाला है। मैथमेटिक्स जो है आपका और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 40 नंबर का होगा। रीजनिंग भी 40 नंबर की होगी। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है वो 20-20 नंबर यानी 40 नंबर की होगी। तो आप यहाँ से देखिए अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर जो है वो 50 अंक का काफ़ी अच्छा वेटेज है। बट यहाँ से किसी स्टूडेंट की हिंदी और इंग्लिश जो है अच्छी होती हैं तो 40 नंबर का वेटेज है, यहाँ से निकाल सकता है। यहाँ से रीजनिंग के भी 40 अंक हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल जो है वो 200 अंक का आपका होने वाला है। ये हो गया फर्स्ट पेपर के लिए। जो सेकंड पेपर है उसके लिए क्या होगा यहाँ पे चेक करिएगा और देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि 0.25 जो है वो गलत के लिए काटा जाएगा। जो 1/4 है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सेकंड जो है वो 50 का होगा। इसमें 15 नंबर का हिंदी के अंदर निबंध लिखवाया जाएगा और 15 नंबर का इंग्लिश के अंदर। ठीक है, 10 नंबर का जो है वो इंग्लिश प्रेसिस लिखा जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 नंबर का ये वाला। ठीक है, तो कुल मिला के 1 घंटा मिलेगा आपको और 40 अंक का ये वाला हो जाता है यहाँ से सेकंड के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर टीयर 2 हो गया उसके बाद में क्या होगा। उसके बाद में जो है कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल मेडिकल के। जितने पास होंगे ना टीयर 2 में उनके 3 गुने को, जैसे मान लीजिए कि पास हुए हैं 500, ठीक है, तो 500 पास हुए हैं तो उनके 3 गुना कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे यहाँ से। टोटल मिला के 30% से ऊपर जितने हैं उनके 3 गुना को यहाँ से बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर आपका फिजिकल मेडिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो आपकी फाइनल मेरिट आएगी। अंतिम रूप से जो चयन होगा, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जो है वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अनुशंसा व्यतीत की जाएगी और जो उसके पुलिस महानिरीक्षक है वो नियुक्ति देंगे उसकी। तो ये वाली जो एक बार देखिए पोस्ट भी देख लीजिए यहाँ से। पोस्ट का क्या रहने वाला है देखिए यहाँ से। गैर आरक्षित वर्ग जो है उसके लिए कितनी पोस्ट रहेंगी, 60 पोस्ट रहेंगी। महिलाएं जो है फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए जो है कितना आरक्षण है, 35% आरक्षण है, तो उनके लिए जो है 21 पोस्ट रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके लिए 15 और महिलाओं में 5। ओबीसी के लिए 27, महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 9। अनुसूचित जाति जो है उसके लिए 24, फीमेल्स के लिए 8। पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 18, इसमें 6 हो जाएंगी। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसके लिए 4, अनुसूचित जाति जो है उसके लिए 4, कुल मिला के। और क्या है, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके अगर कोई भी पोता पोती नाता नातिन जो है वो है तो उनके लिए 3 सीट जो है उनका रिजर्वेशन है। टोटल कुल मिला के 150 पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ से आपको अगर रिजर्वेशन मिलता है तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा रिजर्वेशन आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ से करना है, आवेदन कहाँ से करना है। तो देखिए यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। जैसे ही 9 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा, वहाँ से आप लोग जो है वो फॉर्म भरना भी सीख पाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से देखिए वेबसाइट दे रखी है bpssc.bihar.gov.in में बिहार पुलिस जो है उस टैब पे जाके सारी कंप्लीट प्रोसेस कर पाएंगे। फ़ीस की बात करूँ, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था सभी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी कैटेगरी का हो, मेल फीमेल हो, 100 रुपये रहने वाला है। नेट बैंकिंग
बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी आप लोगों को जो जानना ज़रूरी थी, मैंने हाईलाइट कर रखी थी। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों के इसलिए शेयर कर दूंगा इसमें, और बाकी जो है वो दे रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट के लिए क्या क्या रहने वाली है। अब आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना है जैसे ही 9 तारीख को स्टार्ट हो, और अच्छे से प्रिपेयर करने में लग जाना है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।